अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। यूएस, कनाडा, यूके, शेंगन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड विजिटर वीज़ा के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, वो कौन सी गलतियां हैं जो कि आपने नहीं करनी हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है उस्मान। मैं शेंगन, यूके, कनाडा और यूएस विजिटर वीज़ा के ऊपर इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो वीडियो की तरफ आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मेरी लास्ट वीडियो में तकरीबन 10 मिनट की वीडियो थी। मैंने ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में कंप्लीट टॉपिक ये कवर किया था, और ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है, किन कंट्रीज़ की होनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है, करंट सिचुएशन क्या है, ये सब कुछ उसमें मेंशन किया था। और लास्ट 1-2 मिनट के अंदर मैंने ट्रैवल हिस्ट्री में कौन सी गलती आपने नहीं करनी है जो कि आजकल हो रही है वो बताया था। तो काफ़ी मैसेजेस आए उसके बाद कि भाई इसको डिटेल में आप ज़रा बता दें। आपने 1-2 मिनट में बड़ी जल्दी में ये बात की है, तो मैंने सोचा आपको ये कंप्लीट ये सिनेरियो समझा दें। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी और ये गलती नहीं करेंगे। देखें, ट्रैवल हिस्ट्री जब आपने बनानी है आजकल इम्पोर्टेंट है, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। ट्रैवल हिस्ट्री देख रहे हैं वीज़ा ऑफिसर्स, चाहे वो यूएस वाले हों, कनाडा वाले हों, यूके वाले हों, तो काफ़ी ज़्यादा इसको चेक कर रहे हैं। अब ये बनानी कैसी चाहिए? हम सब लोग इधर सऊदी अरेबिया में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में जो रहते हैं, हम ज़्यादातर इधर नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, किसी के पास काम करते हैं, और बहुत कम लोग हैं जो अपनी कंपनीज़ हैं जिनकी, और वो अपना बिज़नेस करते हैं। तो जब आप जॉब करते हैं तो एज़ पर सऊदी जो इन्वायरमेंट है, लॉ है, और कह लें कि जो सऊदीया में निज़ाम चलता है उसके तहत 1 साल बाद या 2 साल के बाद कुछ कंपनीज़ में आपको वेकेशन मिलती है। तो जब आपको वेकेशन 1 साल के बाद मिलती है, इसका मतलब है कि आप छुट्टी एक बार ही जा सकते हो। उसके अलावा आप एमरजेंसी लीव जा सकते हैं, ईद की छुट्टियां, इन चीज़ों के अंदर आप प्लान कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है कि लोग 3, 4, 5 कंट्रीज़ का टूर बुक करते हैं। जैसे अज़रबैजान चले गए, तुर्की चले गए, उसके बाद जॉर्जिया चले गए, मलेशिया, इंडोनेशिया की एक ट्रिप बनाते हैं, और इमीडिएटली जब वो वापस आते हैं ना, आते ही वो वीज़ा अप्लाई कर देते हैं शेंगन का, यूएस का, कनाडा का और यूके का। अब इसमें क्या चीज़ है, ख़ास तौर पे कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया ये और शेंगन, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री सबमिट करते हो, आप डॉक्यूमेंट्स फ़िज़िकली सबमिट करते हो। ठीक है, यूएस में आप फॉर्म फिल करते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेके जाते हो। तो जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हो और आपको लगता है कि जी आप 6-7 कंट्रीज़ में घूम आए हैं, तो अब तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बन गई है, तो ये आपको वीज़ा दे देंगे, ये वाला आपका पार्ट क्लियर हो जाएगा, बाकी फाइनेंशियल्स रह जाएंगे। तो जनाब ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप फॉर्म्स फिल करते हैं उसमें एक चीज़ देखिएगा, वो मंथ और ईयर दोनों आपसे पूछते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज अभी 2024 चल रहा है, मैं अभी समर में जाता हूँ, मैं जॉर्जिया जाता हूँ, मैं अज़रबैजान जाता हूँ, मैं मलेशिया, इंडोनेशिया 2-3-4 जगहों पे 10-15 दिन, 20 दिन का, महीने का टूर लगा के मैं वापस आता हूँ। और आते ही 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद एक ट्रैवल प्लान बना के मैं सितंबर-अक्टूबर में वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, कनाडा का, यूके का, यूएस का, किधर का। तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो इस चीज़ को देखता है कि यार ये बंदा जो कह रहा है कि मैं इधर जॉब करता हूँ, ठीक है, और मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ, मैं ये वाली पोस्ट है मेरी, तो ये कौन सी कंपनी है जो इसको साल में बार बार, पहले ये भी टूर करके आया 4-5 महीने पहले, अभी दोबारा ये 1-2 महीने के बाद फिर अप्लाई कर रहा है कि जी नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद मैंने फिर जाना है। तो ये इसमें कोई इवेंट्स नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई हॉलीडेज़ नहीं है, तो ये कैसे, कौन सी कंपनी है जो इसको बार बार ये छुट्टी दे रही है साल में? क्योंकि वो लोग भी तो इधर ही बैठे हैं ना, क्या यूएस एम्बेसी जा रहे हैं वो लोग इधर ही हैं, सऊदीया में ही हैं। ठीक है, तो जो कनाडा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आती तो कॉन्सुलेट के अंदर ही है ना इन्फॉर्मेशन सारी। इसी तरह यूके वाले दुबई में बैठे हुए हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो लोग चेक करते हैं। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि थोड़ा सा ठंड रखें, थोड़ा सब्र रखें। आप अगर अभी इस समर में आप टूर लगा कर आ चुके हैं तो 3-4-5 महीने सब्र रखो, ईयर चेंज करो, नेक्स्ट ईयर के शुरू में आप अप्लाई करें, 3-4 महीने का गैप दें
اور آپ اپنا ویزا لے لیں، آپ کو ویزا ملے گا. اس کے بعد ٹریول ہسٹری آپ کی کلیئر ہے، فائنینشیلز آپ کے کلیئر ہونے چاہیے، کمپنی کا آپ کے پاس پیپر ہو. تو آپ چاہے یو کے اپلائی کریں، یو ایس اپلائی کریں، چاہے آپ کینیڈا اپلائی کریں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ اپلائی کریں، آپ کی جو سے چانسز ہیں، آپ کہہ لیں کہ آپ کا ٹریول ہسٹری کی طرف سے آپ کلیئر ہوں گے. اس کے بعد فائنینشیلز آپ کے دیکھے جائیں گے، باقی لیگل اسپیکٹس دیکھے جائیں گے. اب یہ جو چیز ہے یہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ کسی کے پاس جاتے ہیں، ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے، یا کسی بھی ایجنٹ جو ان سے ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایون کہ یہ جو ٹکٹس وغیرہ بھی بنا کے دے رہے ہیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں جی میں آپ کو ویزا آن لائن دلوا دیتا ہوں، آپ باکو چلے جاؤ، آپ ادھر چلے جاؤ، آؤ گے تو آتے ہی آپ ویزا اپلائی کر دو یو ایس کا، آپ کو مل جائے گا. ہو سکتا ہے ملے بھی ہوں لوگوں کو، ٹھیک ہے، لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا. ویزا ریفیوز ہو رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک ہسٹری والوں کے ہو رہے ہیں. اور ریزن کیا ہے، ایک سال میں جب آپ 4 بار چھٹی جا رہے ہو سبمٹ کر کے کہ جی میں بھی گیا ہوں پھر جا رہا ہوں، تو وہ ویزے نہیں دیتے ہیں. یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ یا تو آپ ایسا کر لیں کہ سال کے شروع میں آپ نے یہ ٹور لگایا، اس کے بعد عید کی چھٹیاں آ گئیں، چھوٹی عید آ گئی، آپ چلے گئے، پھر بڑی عید پہ آپ چلے گئے، ٹھیک ہے، آپ فرائیڈے کو بحرین چلے گئے جو دمام میں ایسٹرن میں رہتے ہیں، آپ 2-3 دن کی چھٹیاں ہیں، آپ دبئی چلے گئے. تو جب آپ کور لیٹر بنائیں گے یو کے لیے، کینیڈا کے لیے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے لیے اپلوڈ کریں گے، تو اس میں آپ یہ چیز مینشن کر سکتے ہیں کہ جی میری یہ ہالیڈیز تھی، ویکینڈس تھے، تو میں گیا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ جی ابھی 3 مہینے پہلے گئے اور 3 مہینے بعد پھر جا رہے ہو، تو یہ سسپیشیس سی ٹریول ہسٹری ہوتی ہے. یہ ان کو بھی پتہ ہے، ہم ادھر بیٹھے ہی بھاشن دے رہے ہیں آپ کو، تو وہ تو ٹرینڈ لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں اپلیکیشنز دیکھی ہوتی ہیں، ان کو کے پاس سے گزری ہوتی ہیں، 1000 طرح کا ڈیٹا انہوں نے سارا انالائز کیا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ان کو سمجھ آتی ہیں. اس لیے ٹریول ہسٹری بناتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھیں، یہ غلطی مت کریں. امیجیٹلی اگر آپ باکو وغیرہ ادھر ادھر سے چکر لگا کے آئے ہیں تو اپنا یو ایس، کینیڈا، یو کے ادھر ادھر کے ویزے اپلائی نہ کریں. ایجنٹوں نے پیسے لینے ہیں، جس کو بھی دیں گے اس نے پیسے لینے ہیں، اس نے سبمٹ کر دینا ہے، ریجیکشن تو آپ کو لگنی ہے. تو اس چیز کا خیال رکھیں. ٹریول ہسٹری کے لیے کم از کم 6 مہینے کا گیپ دیں، 4 سے 6 مہینے کا گیپ دیں، اس کے بعد اپلائی کریں. اور جب اپلائی کریں اس میں بھی 3 منتھس آگے کی ڈیٹ دیں. تو امید ہے کہ آپ کی ایک اچھی ہسٹری بنے گی اور چانسز آف ایکسیپٹنس، آپ کی جو سی اپلیکیشن کی ایکسیپٹنس ہے اس کے چانسز زیادہ ہوں گے. امید ہے یہ ڈیٹیل آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اور کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ.